प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिपि क्या होती है इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, लिपि भाषा को बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए लिखित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा को हम बोलते हैं तो उसे लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। दूसरी मराठी भाषा की जो लिपि है बच्चों वो है देवनागरी लिपि। तीसरी अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन लिपि। पंजाबी की लिपि का नाम है गुरुमुखी लिपि। और संस्कृत की जो लिपि है बच्चों वो भी देवनागरी लिपि है। अरबी की जो लिपि है वो अरबी लिपि है। इस प्रकार कुछ लिपियों के बारे में मैंने आपको बताया कि इन भाषाओं की ये लिपि हैं जिन लिपि का इस्तेमाल हम भाषा को लिखने के लिए करते हैं। इसके बाद बोली भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। अर्थात भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र बच्चों छोटा होता है। बोली की परिभाषा इस प्रकार है, बोली भाषा का एक छोटा सा क्षेत्रीय रूप है। इसका क्षेत्र सीमित है और इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती बच्चों। भाषा में साहित्य की रचना की जाती है, परंतु बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती। हमारे भारत में कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जिनकी जो संख्या है वो 22 है और इन भाषाओं को हमारे भारत में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। इन भाषाओं के बारे में, इन बोलियों के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। पहली भाषा जो है वो मलयालम है। दूसरी भाषा उर्दू। तीसरी मराठी। चौथी असमिया, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, पंजाबी, ओडिया, मणिपुरी, तेलुगु, संस्कृत, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, नेपाली, गुजराती, संथाली और तमिल। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जिसमें से हमारी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों, आज मैंने आपको लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है इसके बारे में बताया है और आशा करती हूँ आप इन दोनों चीज़ों से परिचित हो गए होंगे। आप इसे पढ़ें और समझने के उपरांत कॉपी में करें। ओके बच्चों।